गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था कि एनसी मशीन क्या होती है। एनसी मशीन मतलब न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन। अब एनसी मशीन के साथ कार्य करने पर दिक्कत ये थी कि जो पंच टेप था उसके टूटने का टूट सकता था, वह खराब होने का भय रहता था, जिससे कि जिस समय प्रोसेस चल रहा है अगर उस समय पंच टेप टूट जाए तो फिर मशीनिंग प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमने एनसी मशीन के साथ कुछ कंप्यूटर्स ऐड किए और इन कंप्यूटर्स को ऐड करके जो मशीनें प्राप्त हुई वह निम्न प्रकार हैं। पहली सीएनसी मशीन, दूसरी डीएनसी मशीन, एडेप्टिव कंट्रोल, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग मशीन और मशीनिंग। तो ये जो मुख्यतः हम डिस्कस करेंगे वह करेंगे सीएनसी मशीन और डीएनसी मशीन। ठीक है, तो अब हम पहला टॉपिक जो डिस्कस करते हैं वह है सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन ऐसी स्वचालित मशीन है जिनमें एमसीयू के स्थान पर माइक्रो कंप्यूटर अथवा मिनी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है, जिससे प्रोग्राम को आसानी से परिवर्तित किया जा सके। मतलब जिस समय मशीनिंग हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आपने पंच टेप एक बार बना दिया और फिर वही पंच टेप हमेशा मतलब जो भी प्रोसेस होगा उसी पंच टेप की सहायता से होगा, ऐसा नहीं है। आप यहाँ प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। जैसे पंच टेप पे तो आप पूरा प्रोग्राम एक बार में लिख देंगे, ठीक है, तो अब वह वहाँ से तो उसको ट्रिम या फिर पुनः उस पर लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, थोड़ा प्रोग्राम चेंज करना चाहें तो प्रोग्राम चेंज हो जाए, तो इसलिए आप क्या करते हैं वहाँ पर कंप्यूटर ऐड कर देते हैं और कंप्यूटर में आप साथ के साथ जो प्रोग्राम है उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसी मशीन है जिसमें प्रोग्राम चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, इज नोन एज सीएनसी मशीन। अब फंक्शंस ऑफ सीएनसी मशीन, फंक्शन क्या है सीएनसी मशीन के? मशीन टूल का कंट्रोल, जो मशीन टूल है उसको कंप्यूटर द्वारा कंट्रोल किया जाता है। प्रोग्राम का संपादन, जो भी आपने प्रोग्राम दिया है इसको कंप्यूटर का प्रयोग होने की वजह से प्रोग्राम का संपादन मशीन स्थान पर किया जा सकता है। मतलब आप जो प्रोग्राम है उसको जो मशीन जो कंप्यूटर है वहीं पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वहीं पर ही जाकर उस प्रोग्राम को उसमें फीड कीजिए और साथ के साथ वहाँ ऐसा नहीं कि पहले से आप पंच टेप बना के लाएंगे, आप सीधा मशीन पर जाके प्रोग्राम को संपादित कर सकते हैं। संपादित का मतलब आप समझते हैं कि प्रोग्राम बना सकते हैं। इंटरपोलेशन, इंटरपोलेशन सर्कुलर हाइपरबोलिक पैराबोलिक इंटरपोलेशन की गणना आसान नहीं है, अतः कंप्यूटर द्वारा आसानी से की जा सकती हैं। देखिए, अगर आप एनसी मशीन का प्रयोग करेंगे तो वहाँ पर आप जब पंच टेप बना रहे होंगे तो पंच टेप बनाने पर आपको सर्कुलर हाइपरबोलिक या पैराबोलिक अगर कर्व शेप देनी है या इंटरपोलेशन करना है, इंटरपोलेशन मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु जाना है, तो वह गणना एनसी उसकी पंच टेप पर दिखाना थोड़ा मुश्किल है, वह आसान नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करें कि जो प्रोग्राम है उसे सीधा कंप्यूटर में फीड करेंगे तो जो कंप्यूटर है वो इजीली खुद ही अपने आप मैनेज कर लेगा, ठीक है। तो वहाँ पर इंटरपोलेशन आसान हो सकता है। अगला फंक्शन है डायग्नोस्टिक। अब जैसे सीएनसी मशीन पर कार्य कर रहे हैं, अगर मान लो सीएनसी मशीन है या एनसी मशीन है तो ये तो बहुत सारे सिस्टम से बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। अब पता नहीं किस कंपोनेंट में ख़राबी आ जाए, आपको डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो अब डिटेक्ट करने में इतनी दिक्कत होगी तो आप एक ऐसा डायग्नोस्टिक सिस्टम बनाते हैं जिससे कि उस एरर को इजीली डिटेक्ट कर सकें। तो सीएनसी मशीन बहुत जटिल निकाय का समूह है, अतः यदि खराबी आ जाए तो वह ज्ञात करने में बहुत समय नष्ट ना हो, इसलिए एक निदान तंत्र विकसित किया गया है जो खराबी आने पर स्वयं बता दे। अभी एडवांटेज ऑफ सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन के लाभ, एक से अधिक प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है। मतलब एक ही सीएनसी मशीन में आप एक से अधिक प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं, जैसी जिस पार्ट की रिक्वायरमेंट है उसका प्रोग्राम चला दीजिए और प्रोडक्शन होने लगेगा। नेक्स्ट है पार्ट प्रोग्राम को मेमोरी में भरने के लिए टेप और टेप रीडर केवल प्रयोग किए जा सकते हैं। जैसे आप प्रोग्राम है तो आप सीधे जाकर एग्जीक्यूट कर दीजिए वहाँ पर, या फिर आप एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते हैं तो टेप और टेप रीडर का प्रयोग कर लीजिए।
अधिक फ्लेक्सिबिलिटी के कारण पार्ट प्रोग्राम को आसानी से बदला जा सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, पार्ट प्रोग्राम को आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। मशीनों पर होने वाली संपूर्ण प्रक्रियाओं को लगातार सूचना मिलती रहती है, मतलब फीडबैक आपको साथ के साथ मिलता रहता है। सीएनसी मशीन की हानियाँ। सीएनसी मशीन इन मशीनों की जो प्रारंभिक लागत की तुलना में बहुत अधिक होती है। मतलब आप जो इनिशियल कैपिटल है, जो कैपिटल है इसकी इनिशियल कॉस्ट है, वह ज़्यादा होती है। कभी कभी मशीन के स्थान पर वातानुकूलित रखने की आवश्यकता होती है। इससे इसकी उत्पादन लागत बढ़ जाती है। मतलब आपको एसी लगाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो मशीनों के जो विभिन्न कंपोनेंट हैं, सर्वो मोटर्स हैं, स्टेपर मोटर्स हैं और जो कंप्यूटर है, तो इन सब के डैमेज होने के चांस रहेंगे। अतः वहाँ पर आपको एयर कंडीशनिंग सिस्टम रखने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है डीएनसी मशीन। जिस उत्पादन सिस्टम में बहुत सी मशीनें एक ही कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती हैं, वह और उनसे सीधे सीधे जुड़े रहकर निर्देश प्राप्त करती हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन कहलाती हैं। इस सिस्टम में एक डीएनसी कंप्यूटर से 100 से अधिक मशीनें कंट्रोल की जा सकती हैं। कंपोनेंट ऑफ डीएनसी मशीन। डीएनसी मशीन के मुख्य 4 घटक हैं: सेंट्रल कंप्यूटर, बल्क मेमोरी टू स्टोर एनसी प्रोग्राम, टेली कम्युनिकेशन और मशीन टूल। अब डीएनसी मशीन आप देख पा रहे हैं, एक कंप्यूटर है ऊपर, सेंट्रल कंप्यूटर, और बल्क मेमोरी टू स्टोर एनसी प्रोग्राम। अब इस सेंट्रल कंप्यूटर से 4 मशीनें कनेक्ट हैं: फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड एंड फोर्थ। यहाँ मतलब आप कोई भी मशीन कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 ड्रिल और 2 प्लेनर ऑपरेट करके दिखाया है। अगला है टाइप्स ऑफ डीएनसी मशीन। केंद्रीय कंप्यूटर और मशीन टूल में टेली कम्युनिकेशन के आधार पर डीएनसी मशीन 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है बिहाइंड द टेप रीडर, बीटीआर बोलते हैं, बीटीआर सिस्टम। कंप्यूटर सीधे एनसी मशीन के एमसीयू से जोड़ दिया जाता है। मतलब जो एमसीयू है उसी से ही आप सीधे कंप्यूटर को जोड़ देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर का कनेक्शन टेप रीडर के पीछे किया जाता है, तो ये बीटीआर कहलाता है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे वहाँ पर वह कंप्यूटर है और एनसी मशीन है। तो सीधा कंप्यूटर एनसी मशीन से जोड़ दिया है, एनसी कंप्यूटर से जोड़ दिया, उससे एमसीयू से जोड़ दिया गया है और वह मशीन को कंट्रोल कर रहा है। ये एमसीयू है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल मशीन कंट्रोलर यूनिट। इस सिस्टम में एनसी कंप्यूटर के स्थान पर स्पेशल एमसीयू का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 प्रकार की होती है। फंक्शन ऑफ डीएनसी मशीन। पंच टेप के बिना मशीनिंग ऑपरेशन किया। डीएनसी मशीन से हम बिना पंच टेप के ऑपरेशन कर सकते हैं। एनसी मशीन में आवश्यकता होती है ना, क्योंकि यहाँ तो कंप्यूटर रखा हुआ तो पंच टेप लगाने की आवश्यकता नहीं है। पार्ट प्रोग्राम का भंडारण। अब 100 मशीन अगर आपने कनेक्ट की हैं सेंट्रल कंप्यूटर से, तो सभी मशीनों के जो पार्ट प्रोग्राम, सभी मशीनों पर जो भी प्रोसेस हो रहा है उनके पार्ट प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं आप। ठीक है, तो पार्ट प्रोग्राम को स्टोर कर सकते हैं। डाटा एकत्रित कर प्रोसेस रिपोर्ट बनाना। डाटा को एकत्रित करके प्रोसेस रिपोर्ट बना सकते हैं। टेली कम्युनिकेशन होता है वन पोर्ट टू अनदर पोर्ट। एडवांटेज ऑफ डीएनसी मशीन। पंच टेप और टेप रीडर को समाप्त करने के लिए सिस्टम निर्बाधित रूप से कार्य करता है। नंबर 2, सर्कुलर इंटरपोलेशन जैसे कार्य इस सिस्टम के द्वारा अधिक दक्षता और क्षमता से किए जा सकते हैं। कार्य प्रगति की रिपोर्टिंग की विशेष सुविधा होती है। एक से अधिक मशीनों को एक ही कंप्यूटर से कंट्रोल किया जा सकता है। डिसएडवांटेज। डीएनसी में एक ही कंप्यूटर से सारी मशीनें संबंध रहती हैं, अतः केंद्रीय कंप्यूटर के खराब होने पर सभी मशीनें खराब हो जाती हैं। तो यह आज के लिए था, जहां हमने डिस्कस किया सीएनसी मशीन एंड डीएनसी मशीन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो नोट्स प्रॉपर बनाइए इसके, जो भी दिक्कतें हैं वे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।